3 दिन में 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्टर्स के इंडियन स्टॉक मार्केट में डूब चुके हैं। अब हम इस करेक्शन को 3 पार्ट में समझेंगे। पहला, किन फैक्टर्स ने इसको इफेक्ट किया। सेकंड, बीइंग एन इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें क्या मेजर्स या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने पैसे को सेफगार्ड करने के लिए। एंड थर्ड, क्या अपॉर्चुनिटी आगे आएगी या आ सकती है और कब आएगी उसको समझेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक और जानिए स्टेप बाय स्टेप कैसे ये करेक्शन आपके लिए फ्रूटफुल या हार्मफुल हो सकता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैरी ट्रेड्स क्या होती हैं। कैरी ट्रेड का मतलब है सस्ते पैसे को एक जगह से लेना और जहां पैसा ज्यादा बन सकता है वहां पे लगाना। अक्सर ऐसा सालों से करते आ रहे हैं इन्वेस्टर्स, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। तो करते कैसे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जापान की करेंसी है वो येन है। तो लोग क्या करते हैं, जापान में ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट है, तो 0% इंटरेस्ट रेट वाला पैसा उठाते हैं और अच्छे इक्विटी मार्केट में जो आउट परफॉर्म कर रहे हो या अच्छा परफॉर्म कर रहे हो वहां पे पैसा डाल देते हैं। नॉट ओनली इक्विटी मार्केट, डेट में भी पैसा डालते हैं, बॉन्ड्स में डाल देते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मतलब प्रेफरेबली सबसे ज्यादा पैसा जाता है। वजह क्या है कि जैसे 0% में पैसा मिला और 5% भी अगर उस पैसे पे उनका एक्स्ट्रा बन गया तो उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम है ना, तो इसलिए वो सस्ता पैसा लेके जहां से ज्यादा आ सकता है वहां इन्वेस्ट करते हैं। और जापान का ही एग्जांपल क्यों लिया हमने, क्योंकि इसी ने इस पूरे सिनेरियो को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। कैसे समझते हैं कि जापान के येन को कैसे मैं बोरो करूंगा और कैसे उसको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और उससे कितना पैसा बनाना मेरी एक्सपेक्टेशन है। मान लीजिए मैंने बोरो किए 10 लाख येन के 0% इंटरेस्ट रेट पे जापान से लिए मैंने। $1 बराबर 100 येन है, वैसे 142 येन है बट कैलकुलेशन के लिए 100 हम मान के चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हम मान लीजिए कि 100 येन है। तो 100 येन के हिसाब से मैंने कितने बोरो किए, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी $10,000 मैंने बोरो किए हैं जैपनीज बैंक से, जापान से। एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा क्या है, 5% ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं 5% अपने इन्वेस्टमेंट पे बनाना चाहता हूं किसी भी तरह दूसरे मार्केट्स में जहां पे हायर रिटर्न्स हैं या हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, वहां से मैं 5% एनुअल रिटर्न्स बनाना चाहता हूं इस पैसे पे। मान लीजिए इस पैसे को मैंने यूएस में इन्वेस्ट किया $10,000 पे 5%, यानी मेरी एक्सपेक्टेशन है 10,500 मैं इस पे बना लूंगा। 10,500 को येन में कन्वर्ट करेंगे तो 10,50,000 येन मैं बनाना चाहता हूं। 10,50,000 में से 10 लाख मुझे वापस रिटर्न करना है, तो 50,000 नेट येन कमाना मेरा मकसद है। सोल मेरा जो इसमें मोटिव था वो था ये 50,000 येन इस पैसे से बनाना, जो कि कैरी ट्रेड कहलाती है। येन कैरी ट्रेड जो आप आजकल सुन रहे हैं ना वो यही है। इसका मतलब येन सस्ते में उठाया, पैसा लगाया और उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा बना लिया। अब दोस्तों देखिए नया सीन क्या हुआ है कि जापान में इंटरेस्ट रेट को 0.25% से बढ़ा दिया गया है। उसकी कैलकुलेशन हमने की है, वो देखिए। इंटरेस्ट रेट हाइक बाय 0.25%। नाउ रिटर्न टू बैंक विल बी, 10 लाख लिए थे, 10 लाख ही वापस देने थे पहले वाले सीन में, क्योंकि 0% इंटरेस्ट पे था। अब इंटरेस्ट क्योंकि बढ़ चुका है तो अब वापस करने 10,02,500 ये। ओके, ऑल्सो नाउ 90 येन इक्वल्स टू $1। जो पहले 100 येन था वो अब 90, क्योंकि येन स्ट्रॉन्ग हो गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से येन स्ट्रॉन्ग हो गया है। और दूसरा जो एंटिसिपेशन मार्केट में है कि यूएस फेड भी अब मीटिंग करने वाला है और रेट कट की बात चल रही है, तो रेट कट अगर हो जाता है डॉलर में तो डॉलर और कमजोर होगा येन के मुकाबले, यानी येन और स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम मान के चलते हैं कि $1 100 की बजाय 90 येन हो गया, तो स्ट्रॉन्गर येन। तो सिंपल कैलकुलेशन, 100 येन इज नाउ 90 येन, 1 येन विल बी 90 डिवाइडेड बाय 100 येन। सो 10,50,000 येन हमने बनाए थे ना साल के एंड में, 50,000 प्लस कर लिया था, वो अब हो जाएंगे 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,50,000, यानी कि 9,45,000 येन। अब 10 लाख जो थे वो हमारे इस येन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आउटकम आ गया हमारा 9,45,000 येन। हमें बैंक को चुकाने कितने हैं, 10,02,500 येन। हमारे पास है कितने, 9,45,000 येन, यानी कि लेने के देने पड़ गए। कहां 50,000 येन कमाने चले थे और अब 57,500 येन वापस देने पड़ेंगे। इसलिए हाहाकार मचा हुआ है कि लोग अपने पैसे को निकाल रहे हैं। ये और ज्यादा येन स्ट्रॉन्ग अगर हो गया, अभी 3% की तो फिगर आ गई कि 3% से स्ट्रॉन्ग हो चुका है येन, 10% हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो 3 से 10 की जर्नी में, मतलब ये जो 57,000 दिख रहा है ये एक्सपेक्टेड है।
तो आज मान लीजिए 10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे होंगे, ये अपनी जेब से देने पड़ रहे होंगे, तो ये जेब से अमाउंट बढ़े नहीं, ज्यादा निकलना बढ़े नहीं, इसके लिए लोग अपना पैसा, जापान वाले जो येन जिन्होंने उठाए हुए हैं, वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा ग्लोबल मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। इस वजह से सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि येन का कैरी ट्रेड, ये पूरी कैरी ट्रेड मैंने आपको सिखाई है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड एक ट्रेंड है कि इस तरह से ट्रेड की जाती है, बट अब ये नुकसानदायक है, इसलिए जिन्होंने भी पैसा उठाया था जापान से, वो जल्दी से जल्दी रीपे करना चाहते हैं अपना पैसा, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे यूएस मार्केट हो, या अदर ग्लोबल मार्केट्स। पहला फैक्टर ये है। आइए चलते हैं सेकंड फैक्टर पे जो इफेक्ट कर रहा है। सेकंड फैक्टर है यूएस मार्केट्स का स्लो डाउन। ये स्लो डाउन होने की वजह से इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कम कर सकते हैं। यूएस फेड की आज मीटिंग है और एक्सपेक्टेड था 8 अगस्त को ये होने वाला है। इंडियन मार्केट्स में भी रेट कट की बात चल रही थी, जबकि स्टेटस को बना हुआ था, न तो यूएस ने कम किया था, नहीं इंडियन मार्केट्स में किया था, बट यूएस अगर करता तो मे बी पॉसिबल कि इंडिया भी करता। और जो ही एक कंट्री अपनी रेट कट करती है, तो जहां रेट बढ़ाई हुई होती है उसके मुकाबले उसकी करेंसी कमजोर हो जाती है, यानी कि येन के मुकाबले डॉलर और कमजोर होने के चांसेस है। इसलिए ये सेकंड फैक्टर ने भी बहुत बड़ा आग लगी हुई थी उसमें फ्यूल का काम किया है। हमारा थर्ड फैक्टर है इजराइल ईरान लेबनान का वॉर एंटिसिपेशन, वॉर इंटेंसिफाई, ऑलरेडी वॉर में है कुछ कंट्रीज जैसे यूक्रेन, रशिया हैं, ये हमास एंड इजराइल हैं। मार्केट में करेक्शन का ये भी एक वजह हो सकती है। अब आ जाते हैं हम अपने मार्केट पे कि हमारा इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हाईली इन्फ्लेटेड इंडियन मार्केट 4 साल से जो बढ़े जा रहे हैं, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, फिनोमेना है कि आप जब भी किसी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होते हैं और मार्केट ग्लोबली खराब हो रहे होते हैं, तो डर के माहौल से बोल दीजिए या अपना प्रॉफिट कम न हो जाए, इस वजह से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं। इस वजह से भी चौथा फैक्टर ये हो सकता है जिस वजह से ये करेक्शन आया हो। तो दोस्तों हमने समझ लिए हैं चारों फैक्टर हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 फैक्टर्स हैं जो मेजरली पूरे ग्लोबली जो करेक्शन आ रहे हैं मार्केट्स में उसको इफेक्ट कर रहे हैं और बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। आगे इंटेंसिफाई होंगे नहीं होंगे प्राइस एक्शन हमें बता देगा। बट अब हम इससे बचें कैसे, सॉल्यूशन क्या है? बीइंग एन इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमारा पैसा सेफगार्ड हो सके। हैज योर लॉन्ग पोजीशंस थ्रू फ्यूचर नोशनल वैल्यू। नोशनल वैल्यू क्या होती है? एक फ्यूचर का लोट वैसे तो लाख रुपए में आ जाता है, बट वो उसकी एक्चुअल वैल्यू 6 से 7 लाख रुपए होती है। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, तो 6-7 लाख रुपए के बराबर का आपका पोर्टफोलियो अगर ब्लू चिप कंपनीज में है, यानी कि निफ्टी 50 वाली कंपनीज में है, तो आप एक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके एक बार के लिए हेज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को, क्योंकि उससे आपका स्टेटस को बना रहेगा। आप निकलेंगे भी नहीं कंपनी से बाहर और आपको ज्यादा बड़ा नुकसान होने के चांसेस भी कम रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखने लायक बात है कि नोशनल वैल्यू से ऐसा नहीं हो कि 5 लोट शॉर्ट मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो बहुत ही कैलकुलेटिव चीज होनी चाहिए, बहुत ही ध्यान से ये डिसीजन आपको खुद को करना है, हमारे कहने से कुछ मत कीजिएगा। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये है कि ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं फ्यूचर अगर शॉर्ट कर देता हूं तो यहां भी मैं हेज हो जाऊंगा? नहीं बाबा, ना ना ना, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत वोलेटाइल होते हैं, ये बढ़ते भी ऐसे ही है, 70-80% एक साल में बढ़ गए, और गिरना हो तो गिर भी कितना भी सकते हैं ये। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके लिए आपको एडवाइस है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर मार्केट को एक बार स्टेबल होने का वेट कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जिट भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, 5-10% के रिटर्न्स का आपको हो सकता है नुकसान हो जाए, बट एटलीस्ट आपका पैसा सेफ गार्ड रहेगा, ऐसा आप कर सकते हैं। बट अगर फंडामेंटली कोई कंपनी आपको बहुत स्ट्रांग लग रही है, आपका एनालिसिस कहता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे आप ऐसे करेक्शंस को यूज कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए, अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए भी। बट थोड़ा सा स्ट्रेंथ मार्केट में आने का वेट जरूर करना चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। हमारे चैनल पे मुझे पता है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी लोग हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ट्रेडर्स को एक बार के लिए आपका बुलिश व्यू जो अभी चल रहा था उसको अवॉइड करना चाहिए। बुलिश व्यू नहीं है अभी मार्केट में, बेरिश है या नहीं है ये भी हम अभी आगे तीसरा पार्ट जो वीडियो का है उसमें समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि कौन से मेजर सपोर्ट एरियाज हैं। अगर वो टूटते हैं तो हमारा कह सकते हैं बेरिश व्यू स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज अभी तक बुलिश व्यू इंटैक्ट था, एक करेक्शन आया है, आगे ये फर्दर इंक्रीज होगा नहीं होगा, और ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा नहीं होगा, अभी हम कह नहीं सकते, आज की डेट में नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, बुलिश व्यू आज की डेट में रखना अच्छी बात नहीं होगी, इंटेलिजेंट बात नहीं होगी। आप साइडवेज टू बेरिश व्यू रख सकते हैं बीइंग एन ऑप्शन ट्रेडर। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा दोस्तों
कि हम एक्सपर्ट नहीं है मार्केट के, तो हम जो भी बता रहे हैं अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। डिसीजन आपको लेना है तो थ्रोली आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, जो सेबी के रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे समझ के ही अपने डिसीजंस को लें। हमारे कहने से न तो ट्रेड लें और नहीं किसी ट्रेड से एग्जिट हो, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा पार्ट हमारा वीडियो का, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं अभी मार्केट में हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। ये देखिए निफ्टी 50 का वीकली चार्ट हमने यहाँ पे लगा रखा है। इसमें अभी जो प्राइस है आज इस वीक की, वो अपना बजट लो, ये वाली कैंडल थी, ये बजट लो था, इसके आसपास मार्केट क्लोज हुआ है आज। अब फर्दर हमें देखना है कि ये लेवल अगर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है, जहां से नेक्स्ट एक वेव आई थी, बुलिश वेव थी, वो एरिया है 23,300 के आसपास, 23,300 400 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। तो इन एरियाज में जाके जब भी प्राइस आए और कुछ स्ट्रेंथ अगर आपको दिखाए तो ऑब्वियसली आप खुद समझदार हैं कि आप अपने ट्रेड को उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया के आसपास है, लेता है नहीं लेता है नोबडी नोज। सो दोस्तों आई बिलीव आपको ये पसंद आया होगा पूरा एनालिसिस की मार्केट करेक्शन से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हॉट टॉपिक्स पे, रिसेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते रहें तो थोड़े इंकरेजमेंट के लिए प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड करें, शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।